मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। हमें बताया गया था कि मेरी एक ननद है जो बहुत बीमार है और वह केवल अपने कमरे तक ही सीमित रहती है। लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि इस बहन के साथ कुछ और भी मसले हैं। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूं, बहुत से अजीब हरकतें देख चुकी हूं। आज सुबह की ही बात है। मैं अपनी ननद को नाश्ता देने के लिए खड़ी हुई थी। रोजाना मेरे ससुर ही उन्हें 3 वक्त का खाना देने के लिए जाते थे। जैसे ही मैं अपनी ननद के कमरे की तरफ बढ़ी, मेरे ससुर अचानक गुस्से में चिल्ला पड़े। उन्होंने कहा, खबरदार, जो आइंदा ये हरकत करने की तुमने कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी दहाड़ सुनकर मेरा पूरा जिस्म कांप उठा था। मेरे पति फौरन अपनी जगह से खड़े हो गए और अपने पिताजी को इशारा करते हुए चुप रहने का इशारा देने लगे, जबकि मैं बुरी तरह सहम गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं तो बस उनकी ही मदद करना चाहती थी, लेकिन उनका रुख देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने जिस अंदाज में मुझे डांटा था, मेरी आंखें भर आई थीं। मेरे माता पिता ने कभी मुझे इस तरह से चिल्लाकर किसी चीज के लिए मना नहीं किया था। यही वजह थी कि मैं एकदम चुप हो गई थी और चुपचाप रसोई में चली गई थी। वो रिश्ते में मेरे ससुर थे, यानी मेरे पिता के बराबर थे। शादी को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए मुझे हर कदम सोच समझ कर रखना था। लेकिन रसोई में आने के बाद मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा हाल बहुत बुरा हो रहा था। ये अभी मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी समझने की काबिलियत ही जैसे फ्रीज हो गई थी। कुछ पल और बीते थे कि अचानक रसोई में मेरे पति आए थे और मुझे अपने घेरे में लेते हुए बोले थे, क्या हुआ जान, क्यों यहां आ गई हो? मेरी आंखों से जो आंसू निकलने वाले थे, मैंने फौरन उन आंसुओं को पीछे ढकेल दिया था और सिर ना में हिलाते हुए बोली थी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं। मगर मेरी आवाज ही ये बताने के लिए काफी थी कि मैं रो रही हूं। वो फौरन ही मुझे अपनी तरफ घुमाते हुए बोले थे, मैं जानता हूं पापा तुम्हारे साथ बदसलूकी कर गए हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। दरअसल वो दीदी के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हैं। उनका हर काम वो अपने हाथ से करते हैं, इसलिए अगर अब कोई उनकी जगह लेने की कोशिश करता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। जबकि मैं चुप थी, भला मैं क्या ही बोलती, इसलिए चुपचाप सिर झुका लिया था। मेरी शादी को केवल 1 महीना हुआ था और मैंने अभी तक अपनी ननद की शक्ल तक नहीं देखी थी। यही वजह थी कि मुझे अब हद से ज्यादा जिज्ञासा होने लगी थी। मेरे पति काफी देर तक मुझसे बातें करते रहे थे। मेरा मूड ठीक करके वो अपने काम के लिए निकल गए थे, जबकि मैंने भी सिर झटक कर रसोई संभालना शुरू कर दिया था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे एक महिला की चीख सुनाई दी थी। मैंने फौरन अपने हाथ साफ करके रसोई से बाहर आई। वो चीख कमरे से आ रही थी। लगातार ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला दर्द में है। वो चिल्ला रही है, लेकिन उस पर जुल्म किया जा रहा है। मेरा दिल अचानक तड़प उठा था। मैंने फौरन अपनी ननद के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। क्या मुझे इस कमरे में जाना चाहिए था? अगर किसी ने इस बात का बुरा माना तो क्या होगा? मगर वो तकलीफ में थी, मुझे उसकी मदद हर हाल में करनी थी। ये सोचकर मैं उसके कमरे के पास आ गई थी, लेकिन डर हद से ज्यादा था। मैं दरवाजा खोलती उससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुला था। सामने ही मेरे ससुर खड़े हुए थे। उनका पूरा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। उनका हाल बेहाल हो रहा था। बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी बहुत खराब हो रहे थे। मैं फौरन 2 कदम पीछे हटी थी। वो मुझे देखते हुए बोले थे, क्या हुआ बहू, यहां कैसे आना हुआ? जबकि मैं फौरन गड़बड़ा गई थी और खुद को संभालते हुए बोली थी, पापा, दीदी चिल्ला रही थी, क्या हुआ, वो ठीक है? जबकि उन्होंने सिर हाँ में हिलाया था और मुझे देखते हुए बोले थे, अब दोबारा यहां आने की कोशिश मत करना, खैर जाओ। जबकि मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। भला ये क्या तरीका था बात करने का? आखिर कमरे के अंदर ऐसा क्या हो रहा था कि वो दर्द से चिल्ला रही थी? मैं चुपचाप रसोई में आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन अब मुझे बेचैनी होने लगी थी। एक पल के लिए दिल किया कि मैं अपने पति को फोन करके पूरी दास्तान सुनाऊं। उन्हें बताऊं कि उनके पापा उनकी बहन के साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये गलती करती तो शायद मेरा घर कभी भी नहीं बच सकता था। मैं इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता ने विदा करते वक्त मुझे यही समझाया था कि बेटा, तुम्हें अपना घर बसाना है। जैसे तुम्हारे ससुराल वाले कहें वैसे ही करना,
तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं चाहिए। हाँ, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, लेकिन हम तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि तुम अपना घर उजाड़ दो। मुझे मालूम था अगर मैंने अपने ससुर की बात को नजरअंदाज किया तो मेरे पति मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, इसलिए मैं खामोश हो गई थी और चुपचाप अपने काम में मग्न हो गई थी। हर थोड़ी देर बाद मुझे एक दर्द भरी आवाज आती थी, मगर मैं इस तरफ अब ध्यान देना जरूरी ही नहीं समझ रही थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि अगर मैंने इस तरफ ध्यान दिया तो बेमतलब में हल्की होती रहूंगी। मैंने खामोशी से जल्दी जल्दी अपना काम पूरा किया था और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे बार बार अपने ससुर का वो हुलिया याद आ रहा था, उनका पसीने में भीगा होना, उनके कपड़ों का खराब होना। बहुत सी चीजों का अंदेशा था, मगर मैं किसी गलत बात का तसव्वुर भी नहीं करना चाहती थी। वो मेरी ननद के बाप थे और अगर मैं उनके बारे में कुछ भी गलत राय कायम करती तो वो बहुत बुरी बात हो जाती। लेकिन मैंने आज सोच लिया था कि रात में जब मेरे पति घर वापस आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगी कि दोपहर के वक्त आपकी दीदी तड़प कर रो रही थी, लेकिन आपके पापा कुछ भी नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कमरे के अंदर थे और मुझे बस यही बोल रहे थे कि वो ठीक हैं और मुझे इस तरफ आने की जरूरत नहीं है। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था और शाम के साए ढलते ही मेरे पति और देवर घर लौट आए थे। पति को देखते ही मैं खिल उठी थी। शादी की शुरुआत थी, इसलिए नया नया प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था। उनको देखते ही मैंने मुस्कान पास की थी और फौरन उनकी सेवा में पानी लेकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने पानी का गिलास मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से थामा था और गटागट पी लिया था। वो मुझे एक नजर देखकर कमरे में चले गए थे। मैंने अपने देवर को भी पानी दिया था और अपने पति के पीछे गई थी ताकि उनसे अच्छी तरह मिल सकूं। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, अचानक ही मेरे पति ने मुझे गर्दन से पकड़कर दीवार से लगा दिया था, जबकि मैं सांस रोककर उन्हें देख रही थी। अक्सर वो इसी तरह करते थे और मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगता था। वो मुझसे प्यार करते हुए बोलते हैं, मेरी जान, मेरे दिल का सुकून, तुम्हें पता है सारा दिन मैंने तुम्हें आज ऑफिस में कितना याद किया है। तुम्हारे बिना एक पल भी मेरा नहीं गुजरता है। तुम्हारी मौजूदगी से मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैंने शर्मा कर सर झुका लिया था। अचानक ही उन्होंने मेरी ठोड़ी पर हाथ रखा था और मेरा चेहरा ऊपर करते हुए वो मेरे होठों पर झुकने लगे थे कि तभी अचानक बाहर से एक जोरदार चीख की आवाज आई थी। मेरा दिल एकदम दहल गया था। मेरे पति भी मुझसे अलग हुए थे और हम दोनों पति पत्नी एक साथ कमरे से बाहर आए थे। सामने ही मेरा देवर परेशान निगाहों से अपनी बहन के कमरे की तरफ देख रहा था। मैं भी हैरान हो गई थी कि अचानक हुआ क्या है। मेरे पति ने सवालिया निगाहों से अपने भाई को देखा था, जबकि वो सरनामे हिला रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। मैं कभी अपने देवर को देख रही थी तो कभी अपने पति को, लेकिन वो दोनों खामोशी से वहीं खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला था और मेरे ससुर कमरे से बाहर आए थे। उनकी हालत दोपहर वाली ही थी। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, कपड़े खराब हो रहे थे और बाल बिखरे हुए थे। मैंने अपने पति और देवर की तरफ देखा था। उन दोनों ने ही अपने बाप को एक सवालिया निगाह से देखा था और वो बस सर हिलाकर खामोशी से अपने कमरे की तरफ चले गए थे, जबकि मैं हैरत के समुंदर में गोते खा रही थी। मुझे लगा था कि ये जरूर अपने पिता से इस बारे में पूछेंगे कि आखिर कमरे में कर क्या रहे थे। ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई थी जो दीदी इस तरह चिल्ला रही थी। मगर न ये सवाल मेरे पति ने पूछा था और न ही ये सवाल मेरे देवर ने पूछा था। मैं कुछ कहती, इससे पहले ही मेरे पति मुझे देखते हुए सर्द अंदाज में बोले थे, लक्ष्मी, जल्दी से खाना मेज पर सजाओ, पापा आने वाले हैं, जाओ तुम भी मुंह हाथ धो लो। वो अपने भाई को बोलकर कमरे की तरफ बढ़ गए थे, जबकि मुझे तो सांप सूंघ गया था। मेरी आदत था कि जब भी कोई परेशानी पेश आता था मैं बिल्कुल चुप हो जाती थी। अभी भी मेरा हाल यही हो रहा था। मैं खामोशी से किचन में चली गई थी और खाना वगैरह गर्म करने लगी थी। फौरन ही मैंने तमाम तैयारी कर ली थी और अब खाना मेज पर सजा रही थी। थोड़ी देर बाद ही मेरे पति, देवर और ससुर मुंह हाथ धोकर खाने की मेज पर बैठ गए थे और मैं भी उनके साथ ही बैठकर खाना खाने लगी थी। मगर आज मेरी निगाह बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। मुझे यहां रहते हुए 1 महीने का वक्त बीत गया था, लेकिन जिस तरह की आवाजें आज उस कमरे से आई थीं,
आज से पहले उस तरह की आवाजें मैंने नहीं सुनी थीं। इसीलिए मैं काफी हद तक घबरा रही थी। मैं अपने इरादे और मजबूत कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही खाना वगैरह खा लिया गया था और सब धीरे धीरे उठकर चले गए थे। मगर आज उन तीनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, वरना हमेशा खाना खुशनुमा माहौल में खाया जाता था। मेरे पति जैसे ही कमरे में गए तो मैं भी जल्दी जल्दी सामान समेटकर उनके पीछे ही बढ़ गई थी। मैं कमरे में आई तो वो अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। मैं उनके बराबर में बैठ गई थी और मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी थी, मगर उनका मूड हद दर्जा खराब हो गया था। मैं काफी परेशान थी। जब भी कोई ऐसा बात हमारे घर में पेश आता था, मेरे पति का मूड खराब हो जाता था। अभी भी वो काफी टेंशन नजर आ रहे थे। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा था। वो फौरन मेरी तरफ ध्यान दिए। मैंने उन्हें देखते हुए सवालिया लहजे में कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। मेरा दिल मुझे बार बार ये सवाल पूछने के लिए उकसा रहा है। भगवान के लिए मुझे नजरअंदाज न कीजिएगा। मेरी बात को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने सर हिलाया था और पूरी तरह मेरी तरफ देखने लगे। एक पल के लिए मुझे घबराहट भी हुई थी कि कहीं मेरे पति को मेरी बात बुरी लग गई तो वो नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने ये बात पूछना भी बेहद जरूरी समझा था, क्योंकि मैं इस तरह घर में नहीं रह सकती थी। मैं दिन ब दिन परेशानी का शिकार होती जा रही थी। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, मैं जानती हूं आपको ये बात बुरी लगेगी, क्योंकि आपने इससे पहले भी मुझे मना किया है। लेकिन एक बार मेरी बात को गौर से सुने। आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो जोर जोर से चीखती है। लेकिन आपके पापा बिल्कुल भी ध्यान देना जरूरी नहीं समझते, और जब मैं कमरे में जाने की कोशिश करती हूं तो मुझे भी मना कर देते हैं। अक्सर जब वो कमरे से बाहर आते हैं तो उनका चेहरा पसीने से भीगा होता है, कपड़े भी खराब हो रहे होते हैं और बाल भी बिखरे हुए होते हैं। ये सब क्या है? आखिर वो आपकी बहन के साथ ऐसा क्या करते हैं? मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे बहुत कुछ गलत महसूस हो रहा है। कहीं बाबा आपकी बहन के साथ? मैं और कुछ कहती, इससे पहले ही मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था, जिसकी ताब न लाते हुए मैं उसी पल बिस्तर पर गिर गई थी। वो मेरे बाल पकड़ते हुए गुस्से से चीखे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा और मेरी बहन के बारे में इस तरह की घटिया बात करने की? तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जबकि मेरा पूरा वजूद झलझलों की जद में आ गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। आज तक मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं मारा था और मेरे पति ने शादी के 1 महीने बाद ही मुझ पर हाथ उठा दिया था। मैं फटी फटी निगाहों से उनका चेहरा देख रही थी। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो मुझे छोड़कर कमरे से बाहर चले गए थे। मेरा पूरा वजूद सुन्न हो गया था। मैं खामोशी से बैठी रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा सब्र टूटा था और मेरी आंखों से भल भल आंसू बहने लगे थे। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे पति मुझे मारेंगे। एकदम से मुझे गुस्सा आने लगा था। एक तो मैं उनकी बहन के बारे में ही सोच रही थी और वो मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार गए थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं कुछ कर जाऊं, लेकिन मैं बेहद मजबूर थी। मैं खामोशी से बैठी रही थी, पर मेरे आंसू किसी कीमत पर भी नहीं रुक रहे थे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं अपना सामान बांधकर इस घर से चली जाऊं, वरना तो मैं दिन ब दिन यहां रहते हुए मानसिक रोगी बन जाऊंगी। लेकिन अगर मैं अपने घर जाती तो मेरे माँ बाप भी मुझे यही कहते कि तुम्हारा इस मामले में दखलंदाजी करने का कोई फायदा नहीं है। गलती तुम्हारी है, तुम्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए था। मैं रोते रोते लेट गई थी। रात भी काफी हो गई थी और पति न जाने कहाँ चले गए थे। अब मुझे परेशानी होने लगी थी। मुझे अपना ही कसूर नजर आ रहा था। मुझे अपने पति से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो उनके पिता थे और उनकी वो बहन थी। अगर उन्हें मेरी बातें बुरी लग गई होंगी तो कितना बड़ा परेशानी हो सकता है। यही सोच सोचकर मेरी नींद उड़ गई थी। काफी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और मैं फौरन उठकर बैठ गई। कमरे के अंदर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरे पति थे। मैं फौरन बिस्तर से उतरकर उनके सामने आई और उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं जानती हूं मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है। मुझे इस तरह से आपके पिता और बहन के बारे में गिरा हुआ बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन राज, जो मैंने देखा था वही बोली थी। लेकिन मैं इस चीज की माफी मांगती हूं, मुझे माफ कर दें। अब दोबारा इस तरह की बातचीत नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर भी वो राजी नहीं हुए थे। बस मुझे नजरअंदाज करके बिस्तर पर जाकर लेट गए थे
और मुझसे करवट मोड़ ली थी। हमारी शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन इस 1 महीने के बीच कभी भी वो मुझसे करवट मोड़कर नहीं सोए थे। इसी वजह से मुझे और ज्यादा परेशानी होने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे राजी करूं। काफी देर तक मैं दरवाजे के पास ही खड़ी सोचती रही थी, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं दोबारा उनके पास जाती और उन्हें राजी करने की कोशिश करती। मैं खामोशी से वहीं सोफे पर बैठ गई थी और सोचने लगी थी कि मामले को कैसे रफा दफा करूं। शादी के 1 महीने बाद हम दोनों के बीच यह पहली लड़ाई थी, वरना हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। कई पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, लेकिन हम दोनों बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, बल्कि हमारे बीच बहुत प्यार और मोहब्बत थी। रात धीरे धीरे बीतना शुरू हो गई थी और मेरी नींद दूर दूर तक नहीं थी। मैं लगातार अपने पति को देखे जा रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था। अभी इस वक्त मेरे पति, मेरे देवर और मेरे ससुर तीनों ही सो रहे थे। क्यों न मैं अपनी ननद को देख कर आऊं, वो कैसी है और क्या कर रही है। शादी को पूरा 1 महीना हो गया था, लेकिन मैंने अभी तक अपनी ननद की शक्ल ही नहीं देखी थी और यह जिज्ञासा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों पति पत्नी के बीच बहुत बुरी लड़ाई हुई थी, मगर इसके बावजूद मेरे दिल में अचानक यह ख्याल आया था। मैं बहुत संभल कर अपनी जगह से खड़ी हुई थी। मैंने एक नज़र अपने पति की पीठ पर डाली थी और खामोशी से कमरे से बाहर आ गई थी। मैंने बहुत एहतियात के साथ कमरे का दरवाजा बंद किया था। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। बेचैनी हद से ज्यादा थी। मैं कैसे आगे बढ़ रही थी, ये मैं और ऊपर वाला ही जानता था। मैं कमरे के करीब आ गई थी। बस अब कमरा खोलकर अंदर जाना था। तभी अचानक मुझे कमरे के अंदर से अपने ससुर की आवाज सुनाई देने लगी थी और मैं फौरन किचन के पास चली गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। रात के इस पहर मेरे ससुर अपनी बेटी के कमरे में क्या कर रहे थे, ये सोचते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। हमेशा की तरह जब वो कमरे से बाहर निकले तो उनकी हालत वैसी ही थी। कपड़े खराब थे और बाल बिखरे हुए थे। आज तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब थी। वो बुरी तरह से हाँफ रहे थे। ये सब क्या था, मेरी समझ से बाहर था। वो सीधे अपने कमरे में चले गए थे। मेरा दिल धक से रह गया था। क्या मुझे अब अपनी ननद को देखना चाहिए था? अचानक मेरे दिल में यह सवाल आया था। जब मैं कमरे से बाहर आने का रिस्क ले ही चुकी थी, तो मुझे एक बार कमरे के अंदर जाना जरूर चाहिए था। मैं यही सोचकर कमरे के दरवाजे के पास आई थी। मैं अभी हैंडल घुमाकर अंदर जाती, इससे पहले ही मेरे पति कमरे से बाहर आए थे और वो इतनी जोर से चिल्लाए थे कि मेरा पूरा वजूद कांप उठा था। मैं उनकी तरफ मुड़ी तो उनका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। आंखें लाल अंगारे हो रही थीं और चेहरे पर गुस्से के भाव चमक रहे थे। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो लंबे लंबे डग भरते हुए मेरे करीब आए थे और मेरे चेहरे पर एक घुमाता हुआ जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोले, तुम इज्जत की भाषा शायद समझती ही नहीं हो। तुम्हें प्यार से समझा दिया कि यहां आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, फिर भी तुमने इस कमरे के करीब आने की हिम्मत की। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मेरे देवर और ससुर दोनों ही अपने कमरे से बाहर आ गए थे और चुपचाप खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। मुझे फौरन अपने पति को समझाते हुए बोला, आपके पिता अभी इसी वक्त आपकी बहन के कमरे से गए हैं और उनकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। एक बार अपनी बहन की हालत तो देख लें। आप क्यों निर्दय बन गए हैं? क्या आपको अपनी बहन की हालत पर दया नहीं आ रही? कुछ तो ख्याल करें। मैं उन्हें किसी भी तरह समझाना चाहती थी। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। आपकी बहन सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो मेरा बाजू पकड़कर मुझे कमरे में ले आए और बिस्तर पर पटकते हुए बोले, मैं तुम्हें बता रहा हूं लक्ष्मी, अब तुम सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा, बल्कि तलाक देकर अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। इस दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। मुझे तुम्हारे जैसी दूसरी मिल जाएगी। इसीलिए अपने आप को अच्छी तरह समझा लो। उनकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई थी। उन्होंने अब तक मेरे चेहरे पर 2 थप्पड़ मार दिए थे, लेकिन मैंने आह तक नहीं की थी। अब उनकी तलाक की धमकी ने मेरा होश उड़ा दिया था। आखिर इस कमरे में ऐसा क्या था जो ये लोग मुझे नहीं देखने दे रहे थे? मगर फिलहाल मैं चुप हो गई थी। मेरा घर बर्बाद हो सकता था और मुझे हर हाल में अपना घर बसाना था। मैं अपने माँ बाप की नाक किसी कीमत पर भी नहीं कटवा सकती थी। वो रात मेरे लिए बहुत तकलीफदेह थी। मुझे हर पल वो थप्पड़ याद आ रहे थे जो मेरे पति ने मेरे चेहरे पर मारे थे।
अब मुझे अपने ससुर से बेहद नफरत महसूस हो रही थी। जिस पल मैं इस घर में आई थी, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर की बहुत सेवा करूंगी। वो मेरे पिता के बराबर हैं। सास तो है नहीं, लेकिन ससुर को इतना मान दूंगी कि वो मुझे बहुत चाहेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे ससुर इतने घटिया इंसान हैं। मुझे उनसे सख्त नफरत हो गई थी और मैंने तय कर लिया था कि अब उनकी तरफ देखना भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुबह सुबह ही मेरी आंख खुल गई थी। मैंने करवट लेकर देखा तो मेरे पति कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं हैरान हुई थी, हालांकि वो सुबह देर से उठने के आदी थे। भला इस वक्त वो कहाँ जा सकते थे? मैंने जल्दी से मुंह हाथ धोया और अपने कपड़े वपड़े बदले थे। मैं नाश्ता बनाने का इरादा रखती थी। जैसे ही बाहर आई तो देखा कि मेरे पति अपने पिता के कमरे से बाहर आ रहे थे। क्या वो उनसे सवाल जवाब करने गए थे या फिर उन्हें कुछ समझाने के लिए? मगर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और ये मुस्कुराहट मुझे बहुत कुछ समझा रही थी। क्या ये भाई बाप सब एक जैसे थे? मुझे एकदम अपनी नंद पर बेइंतहा तरस आ गया था। वो कब से ये सब सह रही थी? ये सोच आते ही मेरा दिल रो पड़ा था। मुझे अपने पति से भी घिन आने लगी थी, मगर मैं खामोश रही थी। मैंने किचन में आकर नाश्ता बनाया था। अभी मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक मेरे पति किचन में दाखिल हुए थे और मेरी पीठ देखते हुए बोले थे, लक्ष्मी, कमरे में आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उनकी आवाज पर मैं पलटी थी, लेकिन वो ठहरे नहीं थे, बल्कि खामोशी से कमरे में चले गए थे। मैंने भी चूल्हा बंद किया था और उनके पीछे ही कमरे की राह ली थी। आज इतवार का दिन था, सभी घर पर मौजूद थे। अगर नाश्ते में देरी हो जाती तो इसमें कोई बड़ा परेशानी नहीं था। मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो सोफे पर खामोशी से बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखकर अपने बराबर में बैठने की हिदायत की थी। मैं बहुत एहतियात से उनके बराबर में बैठ गई थी। मुझे अभी भी उनसे डर लग रहा था, कहीं ये मुझ पर बेवजह गुस्सा ना कर जाएं। लेकिन शुक्र था वो बिल्कुल चुप थे और ये खामोशी मुझे और डराए जा रही थी। कहते हैं ना, कुछ खामोशियां तूफान की शुरुआत होती हैं। थोड़ी देर बाद मेरे पति मुझे देखते हुए बोले थे, मैं जानता हूं लक्ष्मी, कल रात का रवैया तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और कभी भी उन्होंने तुम पर हाथ नहीं उठाया है, लेकिन तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। मेरे पिता मेरी बहन की बहुत ख्याल करते हैं, इसलिए उनका हाल ऐसा हो जाता है। अब आइंदा के बाद तुम इस तरह की सोच अपने दिमाग में नहीं पालना। और जब तुमने मुझसे इतनी गिरी हुई बात कही थी तो मुझे गुस्सा आ गया था, इसीलिए मैं अपना होश खो बैठा था और मैंने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। फिर दूसरी बार भी तुमने वही गलती दोहराई। मैं तुम्हें कई बार ये बात समझा चुका हूं कि पापा को पसंद नहीं है कि कोई भी बहन के कमरे में जाए। इसीलिए गुस्से में मेरा हाथ उठ गया था, लेकिन मेरे पापा का कहना है कि मुझे तुम्हारे साथ इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं और अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं एकदम रोते रोते अपने पति के सीने से लग गई थी। उनका माफी मांग लेना मेरा गुस्सा खत्म कर चुका था। मैं उनके सीने से लगी रो रही थी, जबकि वो मेरा सिर सहलाते हुए मुझसे लगातार माफी मांग रहे थे। मैंने भी उन्हें बड़ा दिल करके माफ कर दिया था। शादी से पहले मेरी सोच बहुत अलग थी। मैंने सोच लिया था कि अगर किसी भी शख्स से मेरी शादी होती है और उसने मुझे मारा तो मैं कभी भी ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी, मेरे मिजाज बदल गए थे और मैं समझौता करना शुरू कर चुकी थी। शादी एक समझौते का ही नाम है। जिसने समझौता कर लिया उसकी जिंदगी खूबसूरत है और जिसने समझौता नहीं किया उसकी जिंदगी बेइंतहा बदसूरत है। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। मैं अपने ससुर और ननद की तरफ से बिल्कुल ही दूर हो गई थी। मैं अब उनकी तरफ ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझती थी। ये सब एक बेवकूफी थी। मुझे सिर्फ अपने घर पर नजर रखनी थी बस। मैं अपने पति पर ज्यादा ध्यान रखती थी कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दें। मेरे पति का कहना था कि मेरे ससुर मेरी ननद की हेल्प करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन जो हालात दिन भर रहते थे उससे महज मैं ही वाकिफ थी। इसीलिए मैं इस बात को बिल्कुल भी सच नहीं मानती थी कि मेरे ससुर महज मेरी ननद का ख्याल रखते हैं। ये सब महज एक झूठ पर बनी बनाई कहानी थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था जो मेरे पति, देवर और ससुरे मुझसे छुपा रहे थे, और मैं उसको जानना चाहती थी, लेकिन फिलहाल मैं खामोश थी, क्योंकि जब मेरे पति ही इस मामले में मुझसे बात नहीं करना चाहते थे
तो मैंने भी उन्हें ज्यादा कुरेदना जरूरी नहीं समझा था। लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं जानकर रहूंगी कि आखिर इस कमरे के अंदर होता क्या है। आखिर मेरे ससुर मेरी ननद के साथ करते क्या हैं? यही सोचकर मैंने पूरा एक मंसूबा तैयार किया था। मैंने सोच लिया था दोपहर से थोड़ी देर पहले मैं अपने तमाम काम करके अपनी ननद के कमरे के अंदर छुप जाऊंगी, और जब मेरे ससुर मेरी ननद को कमरे में खाना देने के लिए आएंगे तब मैं जानच लूंगी कि वो क्या करते हैं। आखिर वो राज पता कर ही लूंगी। यही सोचकर मैंने जल्दी जल्दी अपने काम निपटाए थे और खाने की ट्रे भी मैंने सजाकर पहले ही मेज पर रख दी थी, ताकि जब मेरे ससुर आएं तो वो बिल्कुल भी मुझे न तलाश करें, बल्कि वो यही समझें कि मैं दोपहर के वक्त आराम कर रही हूं। मेरे ससुर की आदत थी कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जरूर जाते थे और मैंने इसी वक्त का फायदा उठाया था। मैं बहुत खामोशी से दरवाजे के पास आई थी। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो घर में कोई नहीं था। मेरे पति और देवर काम के लिए बाहर गए हुए थे और मेरे ससुर घूमने के लिए गए हुए थे। मैंने बहुत एहतियात से अपनी ननद के कमरे का दरवाजा खोला था और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैं बिल्कुल चुप थी। मेरे कदमों से ऐसा महसूस होता था जैसे जान निकल गई हो। मेरी ननद उस हाल में थी, मैं बिल्कुल दंग रह गई थी। मुझे एकदम अपने ससुर के रूम में दाखिल होने की आवाज आई थी और मैं फौरन वॉशरूम में चली गई थी और जरा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगी थी। मुझे बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मेरे ससुर खाने की ट्रे लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुए थे। अचानक ही उन्होंने कमरे में आकर खाने की ट्रे वहीं सोफे पर रखी थी और चलते हुए मेरी ननद के बिस्तर के करीब आए थे और उन्हें सीधा करते हुए बोले थे, माफ करना, आज कमरे में आने में थोड़ी देर हो गई। ये कहते ही उन्होंने मेरी ननद के माथे पर प्यार किया था और उसे अपने साथ लगाते हुए बोले थे, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जबकि मेरी ननद नींद में झूम रही थी। उसने न हां में जवाब दिया था और न ही इनकार किया था। यकीनन वो गहरी नींद में थी। अचानक ही मेरे ससुर उन्हें हिलाते हुए बोले थे। तभी अचानक मेरी ननद उनके मुंह पर थप्पड़ मार गई थी और उन्हें अपने वजूद से दूर करने की कोशिश करने लगी थी, जबकि मैं बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। ये सब क्या हो रहा था? वो बेटी होकर अपने बाप पर हाथ उठा रही थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। मेरा तो दम खुश्क होने के दर पर आ गया था, जबकि मेरे ससुर फौरन ही गुस्सा होते हुए बोले थे, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो और मुझे देखो, फिर भी मैं ढीठ की तरह तुम्हारे पास ही मोहब्बत लेने के लिए आता हूं। मेरा वजूद सनसना उठा था। वो किस तरह की बातें अपनी सगी औलाद से कर रहे थे? क्या उन्हें ये सब करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी? अचानक ही वो उनके होठों पर झुक गए थे, जबकि मैंने फौरन अपना रुख बदल लिया था। ये सब कमरे के अंदर क्या हो रहा था, मेरी समझ से सब बाहर था। मैंने आज से पहले ऐसा कहीं भी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद जब मैंने पलटकर देखा तो मेरे ससुर अब उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लगातार उनके हाथ को झटक रही थी। उन्हें किसी भी तरह अपने वजूद से दूर करना चाहती थी, लेकिन मेरे ससुर उन पर चढ़ दौड़े थे। वो बड़े बड़े निवाले बनाकर उनके मुंह में ठूंस रहे थे और फिर जो उन्होंने हरकत की थी उसके बाद मैं आगे नहीं देख पाई थी और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई थी। मैं उन्हें देखते हुए गुस्से से बोली थी, शर्म आनी चाहिए आपको। ये आपकी रिश्ते में बेटी लगती है और आप इनके साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। ये सब क्या आपको अच्छा लगता है? उनकी हालत देखें और अपनी हरकतें देखें। आपको ये भी लिहाज नहीं है कि आपकी उम्र क्या है। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोलती जा रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे ससुर इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, जबकि वो एकदम गुस्से से खड़े हुए थे और मुझे देखते हुए बोले थे, तुम्हें कितनी बार मेरे बेटे ने समझाया कि मेरे मामले से दूर रहो, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ नहीं आती। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कैसा ससुर हूं। ये कहते ही वो मेरे करीब बढ़े थे, जबकि मैं खौफ से चीखकर अपने कमरे में भाग गई थी। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैंने ये क्या कर दिया था? क्या मुझे वॉशरूम से बाहर नहीं आना चाहिए था? क्या मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए था? थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक मेरे कमरे का दरवाजा जोरदार तरीके से उन्होंने पीटा था और मुझे बाहर आने को कहने लगे, लेकिन इसके बावजूद मैं कमरे में ही दुबक कर बैठी रही थी। मुझे समझ आ गई थी कि अगर मैं कमरे से बाहर गई तो मेरे ससुर मुझे किसी कीमत पर भी माफ नहीं करेंगे, बल्कि मेरे साथ बहुत बुरी तरह से बदसलूकी करेंगे।
वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था और वो खुद ही दरवाजा पीटकर कमरे के दरवाजे के बाहर से चले गए थे। कुछ पल बाद कमरे का दरवाजा फिर से बजाया गया था और अब मेरे पति बाहर खड़े हुए थे। क्या मुझे अब दरवाजा खोल देना चाहिए था? और एकदम मेरे दिल ने आवाज दी थी कि हाँ, दरवाजा खोल दो और अपने पति को बताओ कि तुम्हारे ससुर तुम्हारी नंद के साथ कैसा सुलूक कर रहे हैं। मैंने तुरंत अपने दिल की बात सुनी थी और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर भी खड़ा हुआ था। वो दोनों ही कमरे में आ गए थे। इन दोनों के चेहरे पर मौजूद एक्सप्रेशन ये बताने के लिए काफी थी कि उनके पापा ने उन्हें तमाम हालात से आगाह कर दिया है। वो दोनों खामोशी से आकर सोफे पर बैठ गए थे। मैं अपने पति को देखते हुए परेशान होकर बोली थी, आपको मालूम है आपके पापा आपकी बहन के साथ क्या कर रहे हैं? मैं और कुछ कहती उससे पहले ही मेरा देवर बोला था, वो हमारी बहन नहीं बल्कि हमारी सौतली माँ है। हम उसे दुनिया के सामने नहीं लाते, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप बेवजह इस मामले में घुसकर उसकी गहराई तक क्यों पहुंचना चाहती हैं? आपको एक अच्छी जिंदगी दी जा रही है, आपको मोहब्बत और प्यार दिया जा रहा है, बड़ी भाभी होने का मान दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको घर के मामलों में दखलंदाजी करने की क्या जरूरत है? मेरे देवर जो बात बोल रहा था वो सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। इन लोगों का कहना था कि मेरी एक नंद है जो बीमार है, मगर अब वो मेरी सौतली सास कैसे हो सकती थी? और फिर जो बात मेरे पति ने बताई वो सुनकर मैं बेइंतहा शर्मिंदा हो गई थी और मुझे अपनी सोच पर भी गुस्सा आने लगा था। मेरे पति का कहना था कि उनकी एक बहन थी जो काफी बीमार थी, लेकिन वो मर गई थी और वो उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। उसी सदमे से उनकी सगी माँ भी इस दुनिया से चली गई थी। तब पापा ने दूसरी शादी की थी। मैं और मेरे पति और उनका भाई इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने मना कर दिया था कि वो इस औरत को बतौर मां स्वीकार नहीं करेंगे, मगर मेरे ससुर के पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने वादा किया था कि उनकी बीवी एक कमरे तक ही सीमित रहेगी और उनका कहना कुछ इस तरह सच साबित हुआ था। जब वो उन्हें उनकी मां के घर से हमारे घर ला रहे थे तब उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। वो पागल हो गई थी और हम बदनामी के डर से उन्हें किसी के भी सामने आने की इजाजत नहीं देते थे। उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी, लेकिन हम बहुत बेबस थे। हम चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने और छोटे ने मिलकर एक फैसला किया था कि हम उनका इलाज कराएंगे, लेकिन उन्हें कमरे तक ही सीमित रखेंगे और डॉक्टर का कहना भी यही था कि उन्हें ज्यादा बाहर आने की इजाजत नहीं दी जाए, क्योंकि वो जब गुस्से में आएंगी तो अगले का सिर भी फाड़ देंगी। तभी पापा उन्हें दवा देने के लिए जाते हैं या फिर बीवी होने का हक लेना चाहते हैं तो वो गुस्सा करती है, चीखती चिल्लाती हैं। इसीलिए तुम्हें गलतफहमी हुई कि पापा उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। वो हमारी बहन नहीं बल्कि हमारी सौतली माँ है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैं कमरे में दाखिल हुई थी तो एक बड़ी उम्र की औरत बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इसीलिए मैं हैरान हो गई थी, मगर अब सच जानने के बाद मुझे सुकून मिल गया था और मैंने अपने पति से माफी मांगी थी कि मैं उनके और उनके पापा के बारे में कितना बुरा सोच चुकी थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।